हेलो माय डियर फ्रेंड, मोस्ट वेलकम माय सर कोचिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के सेशन में। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट के साथ। इसमें हर प्रकार के हर ग्रामर का हर पार्ट से इसमें जो सेंटेंस हैं इंक्लूड हैं, ईडियम है, सिनोनिम है और अपोजिट वर्ड हैं। तो आप इस सेशन को देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेंटेंस और आपको चूज करना है क्या इसमें एरर है। देखिए, द डून वैली विद ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन्स। इस सेंटेंस में आपको चूज करना है किस पार्ट में एरर है। देखिए, जो एरर पार्ट आपको चूज करना है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द डून वैली, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अनुसार ये लुक दिया है। तो लुक क्या है? ये वर्ब है, मेन वर्ब है। इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर जो वर्ब आई है ये प्लूरल वर्ब है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसके साथ क्या होगी? एमबी में एस या एस होगी, यस या एस होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, यदि प्लूरल है तो यहाँ पर यस या एस नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ पर लुक के स्थान पर क्या होगा? लुक्स होगा। क्या होगा? लुक्स होगा। तो इस हिसाब से यहाँ जो एरर पार्ट है, ए में एरर पार्ट है। किसमें है? ए में एरर पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको चूज करना है द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज विल एज। क्या इसमें एरर है? द टीम आर ऑन द फील्ड। तो सेंटेंस द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज विल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। अब यहाँ पर जिस सेंटेंस में एज विल एज का प्रयोग हुआ हो, ध्यान रखिए और कायदा से समझिए। ऐसा सेंटेंस जिसमें एज विल एज का प्रयोग हुआ हो, तो उससे पहले जो भी नाउन होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कैप्टन यहाँ पर एज विल एज से पहले ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर आर का प्रयोग, आर के स्थान पर क्या होगा? आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा। किसका होगा? इज का प्रयोग होगा। तो इसमें जो एरर पार्ट है एक यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। आशा करते हैं आप समझे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप देखिए क्या होगा? काउज आर अमंग गेस्ट द जेंटलेस्ट एनिमल्स, नन शो मोर पैशनेट टेंडरनेस टूवर्ड देयर यंग। इस सेंटेंस में क्या एरर है? देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके साथ क्या होगी? यहाँ पर कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर होगी। क्या होगी? एमबी कैसी होगी? एमबी फर्स्ट फॉर्म होगी। कैसी होगी? एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए जो सी पार्ट में यहाँ पर एरर है और इसमें शो के स्थान पर क्या होगा? सही होगा, एस एच और शो। तो ये एरर है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या एरर है? द वर्कर्स एंड कंपनीज इन ऑल सेक्टर कैन कंट्रीब्यूट देयर स्किल टू मीट सोसाइटी इन न्यू नीड्स। इसमें क्या एरर है? आपको चूज करना है क्या एरर हो सकता है। वर्कर्स एंड कंपनीज इन ऑल सेक्टर कैन कंट्रीब्यूट देयर स्किल टू मीट सोसाइटी न्यू नीड्स। अब यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूट का प्रयोग हुआ है। अब स्किल टू मीट, तो यहाँ पर जो मीट वर्ड आया है ये किसमें होगा? ये जीरेंड में होगा। तो यहाँ पर मीट के स्थान पर क्या होगा? आईएनजी जुड़ जाएगा, मीटिंग। क्या होगा? जीरेंड का प्रयोग होगा। तो इसका जो सही सेंटेंस है कौन सा होगा? जिसमें एरर है, देखिए क्या होगा? स्किल मीट। सी पार्ट में एरर है।
नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेंट्स ग्रामेटिकल एरर। हमें एरर पार्ट को चूज करना है। माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। क्या एरर है? देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस कैसा कंडीशनल है, यहाँ पर किसका है? पास्ट का है, तो यहाँ भी पास्ट होगा। तो यहाँ पर ब्रिंग के स्थान पर क्या होगा? ब्राट होगा। क्या होगा? ब्राट होगा। BRAUGHT ब्राट होगा। तो सही होगा। किसमें एरर है? ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में है? ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए, he wondered for a moment if he had mistaken the direction, if he had mistaken। यहाँ पर क्या एरर है? देखिए he had mistaken, एक स्टेंस का ये जो है पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। एक जो सेकंड कंडीशन, सेकंड जो है क्लाउज है पास्ट परफेक्ट का है, तो एक किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पर जो सही होगा ही वुड हैव, ही वुड हैव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ही किसका प्रयोग होगा? ही वुड हैव, ही वुड हैव, he would have wondered, he would have wondered, ये होगा। तो इसमें जो एरर पार्ट है किसमें है? बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए, that man would have attacked you if you went that। अब यहाँ पर एक इसमें है पास्ट इंडिफिनिट है, और यहाँ पर द मैन वुड हैव अटैक। तो क्या एरर है? आपको चूज करना है। क्या एरर होगा? आपको चूज करना है। देखिए जब वुड हैव का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है? यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? तो वुड हैव का प्रयोग हुआ है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो उसमें क्या होगा? यहाँ पर जो सेकेंड क्लाउज होगा वो किसमें होगा? वो भी पास्ट में होगा। किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। तो इसका जो एरर पार्ट है वो किसमें होगा? सी में होगा। इफ यू के स्थान पर क्या होगा? इफ यू हैड वांट, क्या होगा? इफ यू had one had sorry if you had gone, तो जो सही बनेगा क्या होगा? if you had gone। तो इसमें जो राइट सही जो ऑप्शन है वो सी है। सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड। तो इसका राइट आंसर होगा सी राइट होगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। मॉस्किटोज ... इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग। तो इसमें क्या सही ऑप्शन है भरा जाएगा? देखिए मॉस्किटोज ... इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग। ये मच्छर जो हैं, एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ देयर इज नो वाटर, यदि पानी का भराव नहीं होता है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस होगा क्या होगा? सही सेंटेंस क्या होगा? क्या भरा जाएगा इसमें? विल ब्रीड, विल हैव बीन ब्रीड। तो इसमें सही भरा जाएगा डी ऑप्शन, मॉस्किटोज ब्रीड। ये डी ऑप्शन इसका जो सही ऑप्शन होगा डी। मच्छर यदि विल नॉट ब्रीड, यदि अंडे नहीं देते हैं कब? यदि इफ देयर इज नो वाटर, यदि पानी का भराव नहीं होता है तो मच्छर जो हैं अंडे नहीं देंगे। तो सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, ए हैज
of panic blurred my vision, something terrible was close to। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये हैज ऑफ पैनिक ब्लूरिड माई विजन, समथिंग टेरिबल वाज क्लोज टू। तो इसमें सही प्रयोग हुआ जीरेंड का प्रयोग हुआ, तो हैपनिंग इसका राइट आंसर होगा हैपनिंग। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स यू रियली नीड। तो यहाँ पर नीड के बाद अक्सर टू प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। तो नीड के बाद टू की प्रीपोजिशन की जरूरत होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका सही बनेगा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या सही है? विवेक वाज ए स्ट्रॉन्ग रिजेम्बल्स। क्या होगा? रिजेम्बल्स डॉट हैज ग्रैंडफादर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर होगा, आपको चूज करना है। तो रिजेम्बल्स के साथ इसके साथ जो है हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो सही आंसर होगा बी। क्या होगा सही आंसर? बी। नेक्स्ट, एग्स आर सोल्ड डॉट द डजन। तो जो यहाँ पर बेचने की बात हो रही है और दर्जन में बेची जा रही है, तो कोई बेचने की वाली बात हो तो यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एजुकेटर्स है, क्या है इसमें? फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो एजुकेटर्स हैव डॉट यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द इम्पोवरमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? ये आर्टिकल है। क्या होगा? आर्टिकल। क्या आर्टिकल इसमें सही है? आर्टिकल। तो यहाँ पर यूनिक जो वर्ड है क्या इससे स्टार्ट होता है? किससे स्टार्ट? यू से। तो यदि कंसोनेंट है, क्या है? कंसोनेंट में हम क्या करते हैं? कंसोनेंट ए। और यदि बाबुल साउंड का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ए ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। हिज क्लॉथेज वर वे ओवर। यहाँ पर टॉप फॉर द सम वर्क ओकेजन। तो इसमें क्या राइट आंसर है? आपको चूज करना है। तो यहाँ पर एक डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा, टॉप। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? ए। इसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर द सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। द पुलिस विल लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यूज होता है। ठीक, कैसा होगा? लेट के बाद हमेशा कैसा प्रोनाउन होगा? ऑब्जेक्ट केस का। ऑब्जेक्ट के रूप में होता है या ऑब्जेक्ट केस में होता है? ऑब्जेक्ट केस में होता है। तो यहाँ पर डी होगा, देम। क्या होगा? देम होगा। नेक्स्ट, द वर्ड कॉल पेस्ट ड्यू टू द सेवर हीट वेव। तो इसमें क्या होगा? माइग्रेटरी, प्रवासी। क्या होगा? माइग्रेटरी, प्रवासी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ यू हैड कंसल्ट मी आई वुड हैव। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस या पहला जो प्रिंसिपल क्लाउज है, फर्स्ट जो क्लाउज है उसमें क्या है? पास्ट परफेक्ट में। किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में है। अब यहाँ पर जो होगा वो किसमें होगी? ये वर्ब किसमें होगी? एमबी की थर्ड फॉर्म होगी। तो इसका कौन सा है? एडवाइज्ड। क्या होगा? एडवाइज्ड।
एडवाइड का प्रयोग होगा तो सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, आई यू रिमेनिंग आई डट डट योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी दैट द मार्केट। तो इस क्या सही प्रयोग होगा इसमें? ये कंडीशनल जो सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज इसमें प्रयोग होगा। सबऑर्डिनेट क्लाउज यहाँ पर प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट में है। तो एक इसमें होगा, फ्यूचर में होगा। किसमें होगा? फ्यूचर में होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए प्रेजेंट में है तो प्रिंसिपल क्लाउज फर्स्ट क्लाउज किसमें होगा? फ्यूचर में होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विल डू। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई डट डट ए डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीट यू ऑल। अब यहाँ पर देखिए, जब किसी कल्पना की बात की जाए, जब कल्पित बात हो, कैसी बात हो? कल्पित बात हो, कल्पित बात की स्थिति हो, कल्पित बात की स्थिति हो, क्या होगा? की स्थिति हो, तो स्थित हो, तो इफ के बाद, तो इफ के बाद, इफ के बाद आई के, इफ के बाद आई का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, तो बर का यूज होता है। किसका होता है? बर। तो इसमें जो सही होगा ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर सी माइटी हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम। तो यहाँ पर जो एक्टिव सेंटेंस होता है, एक्टिव क्या होगा? एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव का जो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस माइटी, MIGST, माइटी क्या होगा? माइट प्लस हैव क्या होगा? हैव। माइट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में। और जब हम पैसिव बनाए तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव क्या होगा? पैसिव होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस माइटी, MIGST, माइट प्लस हैव बीन क्या होगा? हैव बीन क्या होगा? हैव बीन और हैव बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा पैसिव में, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर पैसिव में। तो देखिए, हर रिसर्च माइटी हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम। साइनोनियम को चूज करना है। इनरवेट का साइनोनियम चूज करना है। इनरवेट का जो साइनोनियम है वो क्या होगा? कम करना। क्या होगा? कम करना। तो इसका जो साइनोनियम वर्ड होगा क्या सही होगा? डेविटलाइज, बूस्ट, एरियूज, इनविगोरेट। तो इसका जो सही सेंटेंस इसमें कौन सा होगा आपको चूज करना है। तो कम करना या हम कहें कमजोर करना, तो इसका सही सेंटेंस होगा ए। सही सेंटेंस होगा ए। और इसका बूस्ट, एरियूज,
विगोरेट मीन्स होता है स्फूर्ति, चंचल, और बूस्ट 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 मीन्स होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, आगे बढ़ा देना, बूस्ट। नेक्स्ट एक्सटीनेट, इस वर्ड का आपको चूज करना है सिनोनिम वर्ड। क्या होगा? सिनोनिम होगा। तो इसका क्या सही होगा? वैनिश, लिविंग, एक्टिव और वाइब्रेंट। तो इस वर्ड का क्या सही होगा आपको चूज करना हो तो देखिए एक्सटीनेट मीन्स होता है छिपना या गायब हो जाना, भगा देना। देखिए गायब होना, छिपना आदि के सेंस में। तो हम इसका प्रयोग होगा ए ऑप्शन बिल्कुल, वैनिश, गायब हो जाना, तो या चला जाना, गायब हो जाना या चला जाना आज के सेंस में। नेक्स्ट इनिग्मेटिक, इसका जो है चूज द वर्ड मीन्स द सेम द गिवन वर्ड। चूज करना है, इसका सिनोनिम क्या होगा, क्या इसका सिनोनिम बनेगा, आपको चूज करना है। इसका जो सही अर्थ होता है हिंदी में, इनिग्मेटिक मीन्स होता है रहस्य या छिपना। क्या होगा? छिपना, रहस्य या गुप्त आज के सेंस में। तो इसका सही क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, मिस्टीरियस। नेक्स्ट इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? एम्ब्लेम का मतलब होता है प्रतीक। क्या होगा? प्रतीक। इसका हिंदी अर्थ होता है प्रतीक। तो ए ऑप्शन सही हुआ, सिंबल। नेक्स्ट इनरमस, इसका सही वर्ड क्या होगा? सिनोनिम आपको चूज करना है इनरमस का। क्या इसका सही होगा आपको चूज करना है? तो इसका मतलब होता है विशाल। क्या होता है? विशाल। तो इसका सही सी ऑप्शन सही होगा, मैसिव, बड़ा, विशाल। आज के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट चूज द वर्ड और अपोजिट मीनिंग। क्या करना है? अपोजिट हमें चुनना है। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? कॉन्टेम्प्ट मीन्स क्या होता है, आपको चूज करना है। क्या होगा? तिरस्कार या घृणा। तिरस्कार करना, किसी के प्रति घृणा करना। तो इसका सही होगा तिरस्कार, घृणा, निंदा आज के सेंस में करते हैं। तो इसका अप्रोवेशन मीन्स होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा के सेंस में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्यूपिडिटी, तो क्यूपिडिटी मीन्स क्या होता है? लालची। क्या होता है? लालची। तो इसका सही क्या होगा? लार्जेसिस, हेटर्ड, ग्रीड। क्या होता है? हेटर्ड, घृणा। ये लालची के सेंस में। तो इसका सही होगा दानव। मतलब क्या होता है? के सेंस में हम प्रयोग करते हैं दानशील। जो व्यक्ति दान देता है तो क्या करते हैं? दानशील। दानशील के सेंस में दानशील, दानी जिसे हम कहते हैं दानी टाइप का, दानशील। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसमें जो स्पेलिंग है, रॉन्ग स्पेलिंग आपको चूज करना है। किस स्पेलिंग जो है रॉन्ग होगी? ए एविएशन और ओमिएशन और डी एवर्सन। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो गलत, रॉन्ग है। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो ए होती है एवर्जन। इसका मतलब होता है
इसका मतलब क्या होता है? घृणा, निंदा। क्या होता है? घृणा या निंदा, घृणा या निंदा के सेंस में। तो नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इसका जो सही इडियम का अर्थ मीनिंग होगा क्या हो? गेट आउट ऑफ द हैंड, गेट आउट ऑफ द हैंड। ऑप्शन ए वर्क हार्ड, सी लूज कंट्रोल, और सी स्लो डाउन, डी काम डाउन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको चूज करना है। इसका मतलब होता है नियंत्रण से बाहर हो जाना। क्या हुआ? नियंत्रण से बाहर होना, बाहर होना, नियंत्रण से बाहर होना के सेंस में होगा, या अपना आपा खो बैठना। तो इसका सही जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।